हेलो एंड वेलकम टू पीकेएम टैक्स कंसल्टेंसी। आज का वीडियो है जीएसटी रिफ़ंड के ऊपर। जीएसटी रिफ़ंड आप कैसे फाइल करें अंडर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड से। तो आप यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुल लॉगिन होने के बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड के ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डैशबोर्ड सर्विसेज। तो सर्विसेज में जाना है, वहाँ पे एक रिफ़ंड का टैब है। रिफ़ंड में जाइए, उसमें एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड में क्लिक करिए। इसके बाद आपको लिस्ट दिखाएगा जिसमें चौथा नंबर पे है आईटीसी एक्यूमुलेटेड ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर रिफ़ंड एप्लीकेशन करने के लिए। तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे पीरियड दिखा रहा है, तो यहाँ पे कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक आप रिफ़ंड लेना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने जून से मार्च 2021 तक का सिलेक्ट किया है। नीचे क्रिएट रिफ़ंड एप्लीकेशन पे क्लिक करिए, तो आपका एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको येस करना है। डू यू हैव एनी रिफ़ंड क्लेम, तो आप यहाँ पे येस करिए। येस करने के बाद आपको रिफ़ंड पेज पे ले जाएगा। जीएसटी RFT 01 उसे बोलते हैं। तो ये दिखने में कुछ ऐसा है, जहाँ पे आपको जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट भी दिखता है। यहाँ पे ऊपर में जो कंप्यूटेशन पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको भरने के लिए आपको पहले डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट डाउनलोड होगा। उस एक्सेल शीट में आपको डेटा भरना है। तो उसके ऊपर मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है आपके रेफरेंस के लिए। तो एक्सेल शीट कुछ इस तरह से होता है, जहाँ पे आपके जो भी इन्वॉइसेस हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे भरना है। इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर में वैलिडेट एंड कैलकुलेट का बटन रहता है। उसको क्लिक करेंगे तो आपका अगर कोई एरर रहेगा तो दिखाएगा। और यहाँ राइट साइड के ऊपर में क्रिएट फाइल टू अपलोड रहता है। अगर एरर नहीं है तो आप उसको अपलोड करने के लिए जेसन फाइल डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन सेव हुआ था उसको हम खोलेंगे फिर से। यहाँ पे नीचे क्लिक टू फिल द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज करके जो है, उस पर आपको वही वाला एक्सेल शीट अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड में क्लिक करेंगे। जेसन फाइल जो आप सेव किए हैं उसको अपलोड करिए। आपके अपलोड किए हुए एक्सेल शीट में कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। तो उसको अगर क्लिक करेंगे तो आप एक एक्सेल शीट और डाउनलोड होगा, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। इसके ऊपर में एक राइट साइड कोने में एक रिफ्रेश बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि 13 डॉक्यूमेंट वैलिड है। इसका मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये वाला भी लिंक क्लिक करेंगे तो आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्सेल शीट से। ये रहा एक्सेल शीट। तो यहाँ पे 13 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपको ये वाला कंप्यूटेशन शीट पे आपको डेटा भरना है। ये डेटा भरने के लिए आपको जो एक्सेल शीट आप अपलोड किए हैं उसको रेफ़र करेंगे और यहाँ पे उसको लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे आइए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस दिखाता है, तो उसमें से आपको कितना रिफ़ंड क्लेम करना है आपको राइट साइड में टाइप करना है। तो 7,036 रुपया मेरा क्रेडिट था इंटीग्रेटेड टैक्स में, तो मुझे 7,036 रिफ़ंड क्लेम करना है।
तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 7036। और एक बात ध्यान रखना है, अगर किसी हेड में 1000 रुपये से कम बैलेंस है तो आप 1000 होने तक ही इंतज़ार करिए। वो 1000 से नीचे अगर रहेगा तो उसको आप रिफ़ंड में नहीं डाल सकते, ना ही इसको क्लेम कर सकते हैं। तो बाकी मेरा जो CGST SGST में 300 कुछ रुपया है तो उसको मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा, तो जो 7036 है उसी को ही क्लेम कर पाऊँगा। उसके बाद आता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। इसके लिए आपको रेफ़र करना है GST का सर्कुलर। तो सर्कुलर के हिसाब से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में आपको 3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जो है GSTR 2A, अनेक्सर B और सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइसेस, अगर वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप पहले से रेडी कर लीजिए अपलोड करने के लिए। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट्स जो हम अपलोड करना चाहते हैं। बहुत बार हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते रिजेक्ट हो जाता है, डिस्क्रिपेंसी मेमो दे देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंडेटरी ये स्टार नहीं लगा है, रेड में नहीं है, लेकिन ये मांगते हैं। और अगर आप 100% रिफ़ंड चाहते हैं तो इसको ज़रूर डालिए। तो अनेक्सर B हम डाल दिए। इसके बाद GSTR 2A का PDF कॉपी डालेंगे। याद रखना है कि हर डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो PDF फॉर्मेट पे हो। तो यहाँ पे हम 2 डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। क्योंकि मेरा कोई इन्वॉइस ऐसा नहीं है कि GSTR 2 में नहीं हो, तो हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग में सिलेक्ट करिए। इसके बाद एक बार प्रीव्यू देख लीजिए, आपका जो रिफ़ंड एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू देखने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करके फाइल विथ DAC या AVC करना है। हम AVC से करते हैं OTP से, तो यहाँ पे OTP डालना पड़ेगा जो कि रजिस्टर मोबाइल पे आता है। यहाँ पे OTP डालने के बाद इसको वेरीफाई करना है। सक्सेसफुल वेरीफाई होने के बाद हमारा रिफ़ंड एप्लीकेशन सबमिट हो गया। यहाँ पे इसका रिसिप्ट आ गया, रिफ़ंड ARN रिसिप्ट। तो इस तरह से आप रिफ़ंड अप्लाई कर सकते हैं GST पोर्टल पे। थैंक यू।